इसलिए इस तरह लिखते हैं कि ये H1 की फिर बॉडी स्टार्ट होती है जो कि कर्ली ब्रेसिस में है। इसके बाद फिर डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। डिक्लेरेशन ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी एंड कॉलन। कॉलन के बाद यहाँ पे वैल्यू देते हैं, जिस तरह के कलर प्रॉपर्टी वैल्यू इनकी ब्लू, रेड, ग्रीन, इस तरह डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। एंड देन सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी देते हैं या वैल्यू या एट्रीब्यूट देते हैं तो फिर सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन, एंड जितने भी आप देते हैं तो आप दे सकते हैं। मतलब इस H1 पे आप जितने एट्रीब्यूट्स अप्लाई करना चाहे, कलर के, एलाइनमेंट के, फंड फैमिली के, बॉर्डर्स के, जो भी हैं तो आप उन पर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। CSS rule set consists of a selector and a declaration block. The selector points to the HTML element you want to style. The declaration block contains one or more declarations separated by semicolon. Each declaration includes a property name and a value separated by a colon. ये colon है, okay? फर्स्ट स्टाइल इन CSS में फर्स्ट स्टाइल करते हैं। जैसे मैंने कहा बिफोर दैट हम पढ़ते हैं 3 ways to insert a CSS। There are 3 ways to insert a CSS या there are 3 ways to apply a CSS to HTML पेज। एक को कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट मेक अ फाइल एंड रीनेम इट विद .css। एक पेज बनाए जिस तरह न्यू पर आप बनाते थे टेक्स्ट, ठीक, लेकिन उनको आप सेव करें .css के साथ। एंड नाउ लिंक टू HTML पेज बाय एडिंग द बिलो कोड इन हेड पोर्शन। और फिर इनको HTML पेज के साथ लिंक करें। HTML पेज में हेड में आप ये लिंक देंगे, हेड में आके आप ये लिंक देंगे। जो HTML पेज आप बनाते थे, हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग होता था। टाइटल टैग के बाद या टाइटल टैग से पहले आप यूजली बाद में हम देते हैं, टाइटल टैग के बाद आप ये कोड ऐड करें, ठीक। यहाँ पे लिंक एक टैग है, यहाँ पे लिंक में फिर एट्रीब्यूट्स है। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, मतलब कि इनका जो रिलेशन है REL मींस रिलेशन, ये स्टाइल शीट है। टाइप टेक्स्ट और CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर HTML5 आप ये लिखते थे, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। href में, जिसका मतलब है हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस में आप वही पेज या वही फाइल का नाम देंगे जो आपने बनाया है। mystyle.css से अगर मैंने एक फाइल बनाया, ठीक, तो इनको यहाँ पे वही एक्जेक्टली नाम लिखेंगे जो फाइल आपने बनाया। इंटरनल स्टाइल शीट इसे कहते हैं, जो कि मैंने एनिमेशन के लिए यूज़ किया था स्टाइल टैग हेड पोर्शन में। स्टाइल टैग जो कि हेड टैग के अंदर मैंने यूज़ किया था, इसको कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, मतलब पेज के अंदर स्टाइल करना, ठीक। और वही आप करते हैं। फिर इनलाइन स्टाइल शीट इसे कहते हैं जब आप टैग के अंदर आते हैं और टैग के अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, ठीक। अभी तीनों ही अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आए, एक पेज बनाए, मैं तीनों ही अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने से यहाँ पे एक पेज बनाते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टाइल पेज का नाम मैंने दे दिया, यहाँ पे .html, क्योंकि CSS जो है ये अप्लाई होगा HTML पेज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास HTML की पेज होनी चाहिए। इसको ओपन करें, अच्छा यहाँ पे इसको गूगल क्रोम में ओपन करें, HT कंट्रोल स्पेस एंड फर्स्ट स्टाइलिंग CSS कंट्रोल S। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल स्टाइल शीट लिखते हैं, फिर इनलाइन स्टाइल शीट लिखते हैं, इसके बाद हम एक्सटर्नल एक फाइल बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पे H1 है फॉर एग्जांपल, ठीक। फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट है, कंट्रोल S, ये टेक्स्ट आ गया। अब इस पे स्टाइल अप्लाई करना CSS में, इसको कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। जब आप हेड टैग के अंदर आते हैं, ओके, हेड टैग के अंदर यहाँ पे आप एक और टेक्स्ट स्टाइल अगर इंटर करते हैं तो टाइप टेक्स्ट और CSS भी आ जाता है। इसको रिमूव करें, अगर हो तो कोई बात नहीं, ठीक, लेकिन इसको यूजली रिमूव करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर अब सेलेक्टर, जो बॉडी आपने पढ़ी सेलेक्टर, अब यहाँ पे क्या है, H1 इज अ सेलेक्टर,
सेलेक्टर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं वो बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टर H1 है। H1 की यहाँ पे देखो बॉडी स्टार्ट हो गई और यहाँ पे हम उसी तरह एट्रीब्यूट कॉलन वैल्यू देंगे या प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। तो अगर आपने इनका कलर चेंज करना है तो इसके लिए प्रॉपर्टी है कलर कॉलन और इसके साथ साथ कलर, फॉर एग्जांपल रेड। आप देखें कंट्रोल एस करें तो देखो इनका कलर रेड हो गया। अब अगर आपने इनको अलाइन करना है सेंटर पे तो इसके लिए यूज होता है टेक्स्ट अलाइन। अगर टेक्स्ट को अलाइन करना है टेक्स्ट डैश अलाइन, आप 3 वैल्यू दे सकते हैं, सेंटर लेफ्ट राइट, कंट्रोल एस, सेंटर पर अलाइन हो गया। इसके बाद अगर आपने इनका साइज चेंज करना है तो इसके लिए प्रॉपर्टी है फॉन्ट डैश साइज, फॉन्ट साइज जिसे कहते हैं। फॉन्ट साइज